हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आवर चैनल थिंक मेडिका। अगर आप नीट यूजी 2026 देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम एक ऐसी चीज समझेंगे जो आपकी रैंक को हजारों से बदल सकती है। सबसे पहले एक सिंपल सी बात समझिए, नीट सिर्फ मार्क्स का एग्जाम नहीं है, ये पूरी तरह से रैंक का गेम है। जब आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको सिर्फ 4 मार्क्स नहीं मिलते, आप हजारों स्टूडेंट्स को पीछे छोड़ते हैं। और जब आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो सिर्फ 1 मार्क नहीं जाता, आप हजारों रैंक्स नीचे भी जा सकते हैं। अगर आसान भाषा में समझें तो एक सही आंसर आपको लगभग 4000 रैंक्स ऊपर ले जा सकता है और एक गलत आंसर करीब 1000 रैंक्स नीचे गिरा सकता है। अब एक और रियलिटी देखिए, अगर किसी के 480 मार्क्स हैं तो उसकी रैंक लगभग 99,000 के आसपास होती है। 500 मार्क्स पर वही रैंक करीब 79,000 हो जाती है और 520 मार्क्स पर लगभग 57,000। मतलब सिर्फ 40 मार्क्स का डिफरेंस, लेकिन रैंक में करीब 40,000 का फर्क। और रफली समझिए, हर 10 मार्क्स करीब 10,000 रैंक्स बदल सकते हैं। यही रीजन है कि नीट में हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। अब बात करते हैं सबसे कंफ्यूजिंग टॉपिक की, गेसिंग। मान लीजिए आपको 4 क्वेश्चंस ऐसे मिलते हैं जिनका आंसर आपको नहीं पता और आप उन्हें गेस करते हैं। अगर चारों के 4 आंसर्स गलत हो जाते हैं तो हर एक पर -1 मिलेगा, यानी कुल -4। यह वर्स्ट केस है। अब सबसे इंपॉर्टेंट केस समझिए, अगर उन्हीं 4 में से सिर्फ एक आंसर सही हो गया तो उस एक का +4 मिलेगा और बाकी 3 गलत हुए तो -3। तो फाइनल क्या बचा? +1। यानी सिर्फ एक सही गेस से भी आप लॉस से निकलकर प्रॉफिट में आ जाते हैं। अब अगर 2 आंसर सही हो जाते हैं तो +8 मिलेगा और 2 गलत के -2, यानी फाइनल +6। अगर 3 आंसर सही हो जाते हैं तो +12 मिलेगा और एक गलत का -1, यानी फाइनल +11। और अगर 4 के 4 आंसर सही हो जाएं तो सीधा +16। अब यहां सबसे इंपॉर्टेंट बात समझिए, गेसिंग में सबसे ज्यादा चांसेस एक करेक्ट के होते हैं, इसीलिए ज्यादातर केसेस में आप हैवी लॉस में नहीं जाते, या तो थोड़ा गेन होता है या बैलेंस बना रहता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप ब्लाइंडली गेस करना शुरू कर दें। गेम तब बदलता है जब आप स्मार्ट गेसिंग करते हैं। अगर आप 4 में से 2 ऑप्शंस एलिमिनेट कर देते हैं तो आपकी प्रोबेबिलिटी 25% से बढ़कर 50% हो जाती है। यानी अब आप रैंडम गेस नहीं कर रहे, आप कैलकुलेटेड डिसीजन ले रहे हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज समझिए, पेपर सेटर आंसर्स को रैंडमली नहीं डालता। A, B, C, D ऑप्शंस लगभग बराबर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो अगर आपको लगे कि किसी एक ऑप्शन का यूज अभी तक कम हुआ है तो आगे के क्वेश्चंस में उसके आने के चांसेस बढ़ सकते हैं। यानी आप गेस नहीं कर रहे, आप पैटर्न समझकर डिसीजन ले रहे हैं। अब सबसे बड़ी गलती क्या होती है? क्वेश्चन देखते ही आंसर मार्क कर देना या पूरे ऑप्शंस पढ़े बिना गेस कर लेना। यही आपकी एक्यूरेसी को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। हमेशा चारों ऑप्शंस पढ़िए, गलत ऑप्शंस हटाइए और फिर आंसर डिसाइड कीजिए। अब एक बहुत जरूरी बात, ये स्ट्रैटेजी उन स्टूडेंट्स के लिए काम करती है जिनके ऑलरेडी 150 या उससे ज्यादा क्वेश्चन सही हो रहे हैं। अगर आप सिर्फ 5 से 10 क्वेश्चंस ही कर पा रहे हैं और बाकी सब गेस कर रहे हैं तो वो स्ट्रैटेजी नहीं है, वो सिर्फ गैम्बल है। इसीलिए नीट में टॉपर वो नहीं होता जो सब अटेम्प्ट करता है। टॉपर वो होता है जो कंट्रोल करता है, जो आता है उसे परफेक्ट करता है, जो नहीं आता उसे एलिमिनेट करता है और फिर स्मार्ट गेस करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, फोकस ऑन व्हाट यू नो, लीव व्हाट यू डोंट। क्योंकि नीट में सिलेक्शन नॉलेज से नहीं, डिसीजन से आता है। और अगर आप ऐसी ही यूजफुल और प्रैक्टिकल जानकारी चाहते हैं जो आपकी प्रिपरेशन ही नहीं आपकी रैंक भी इंप्रूव कर सके, तो थिंक मेडिका को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां आपको सिर्फ जानकारी नहीं, सही डायरेक्शन मिलती है। ऑल द बेस्ट।